गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी 9th की क्लास की वर्कशीट है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों? भाई, जहाँ पर भी डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी वहाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए। ओके, व्हेन टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस देन द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम इज श्योरली मेंशन्ड अबाउट। कहीं भी हम कहते हैं ना कि कोई अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए, अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो भाई डेमोक्रेसी का नाम तो आना ही आना है। इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेसी सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि लोग ये भी चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही डेमोक्रेसी आ जाए। इट इज ऑप्ट बाय इवन दोज कंट्रीज विच हैव नॉट फॉलोड डेमोक्रेटिक सिस्टम टिल नाउ। अब तो वो लोग भी डेमोक्रेसी अपना रहे हैं जो कि अभी तक अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अधीन नहीं थे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अब हर जगह फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें सभी को समानता का अधिकार मिल पाता है। लेट्स डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी क्यों होती है। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, एक एक पॉइंट करके हम चलते हैं। Democracy allow us to correct its own mistake. There is a space for public decisions on these mistakes. डेमोक्रेसी में ना दोबारा सुधार करने की गुंजाइश होती है। वो कैसे गुंजाइश होती है कि जो डेमोक्रेसी है ना वो आपको अलाउ कर देती है दोबारा उस सत्ता पक्ष को हटाने के लिए जिसको आपने चुन लिया। अगर आपको चुन लिया और आप ठग से काम नहीं करोगे तो क्या होगा? अगली बार आपको चुना ही नहीं जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम एंड एटसेट्रा। मतलब कि जो हमारे सिटीजन हैं उनको क्या क्या मिलता है? समानता मिलती है, न्याय मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। तो ऐसे में क्या है, एक नागरिक गरिमापूर्ण माहौल में जी सकता है। A democratic government is a better government because it is a more accountable for form of government. ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भाई, राजा की मर्जी है, कर बढ़ा दिया। फ्रांस में यही तो हुआ था, राजा ने बढ़ाया, अपनी मर्जी से कर बढ़ाया, किसी ने कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आप जनता के खिलाफ अगर कुछ भी काम करते हैं तो आप जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं ना वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता आपसे पूछेगी, तो यहाँ पर जो है जनता को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। भाई, डाइवर्सिटी यानी विविधता, अलग अलग तरीके के जब लोग होते हैं ना तो उनमें एक ही डर होता है कि किसी एक को ज़्यादा अच्छा या किसी एक को कम ना समझा जाए। तो ऐसे में समानता का जो माहौल है वो लोकतंत्र के जरिए ही मिल सकता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हम बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी बात मानी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है, उसके बाद बहुमत से जो है डिसीजन लिया जाता है। इसमें क्या है, सबकी राय मांगी गई। जब हम बहुत सारे लोगों से राय मांगते हैं तब हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पता चलती है कि हम सोच रहे होते हैं अच्छा ये करें, पता चलता है दूसरे से अच्छा ये करेगा तो ये हो जाएगा, तो हमें उसके जो है नेगेटिव चीज़ें भी पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो टकराव वगैरह होती है ना, इससे हमें बचा लेती है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है कि आप इंडियन हैं, आप किस देश के हैं, इंडिया के हैं, इंडियन हैं। आपका रंग क्या है, आपकी बोली क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डालने के लिए जो वोट दिया जाएगा वो एक ही होगा। अगर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 वोट डालने दिया जाए, सबको बराबरी का हक मिलता है। लेकिन हर एक चीज़ में अच्छाई बुराई होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी में भी नेगेटिव में चली जाती है, जैसे कि लीडर कीप्स चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इन स्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। मतलब कि जो लीडर्स हैं वो बार बार चेंज हो रहे होते हैं। भाई, लीडर ने कहा मैं ये योजना बनाऊंगा, तब तक दूसरा लीडर आया, उसने कहा मैं ये योजना नहीं बनाऊंगा, या उसने शुरू करा और कहीं तक चला, अब नया नेता आ गया, कहते मैं दोबारा से चलूंगा। तो डिसीजंस जो हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नेता जो है बार बार बदलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और ये पॉलिटिक्स है, ये एक सत्ता का खेल बन गया है। तो यहाँ पर नैतिकता की को तो आप भूल ही जाइए। आपको मतलब 90% आपको ऐसा लगेगा सोच करके कि पॉलिटिक्स में जो भी गया है वो अपने लिए ज़रूर सोचेगा, बाद में दूसरों के लिए सोचेगा। तो यहाँ पर नैतिकता का हनन हो जाता है।
मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। जब हम बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं ना, हमें निर्णय तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर देरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। जो इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, आपने देखा होगा कितना खर्चा होता है, जुलूस निकालते हैं, इतने लोगों को लेके घूम रहे हैं, इतना सामान बांट रहे होते हैं लोगों को ललचाने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि करप्शन ज़्यादा फैलता है, और इसमें आम इंसान तो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो नेता हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्टेड नेता है वो जो सही है वही निर्णय लें, क्योंकि हमने तो चुन के आगे भेज दिया, तो कई बार होता है कि उनके निर्णय भी गलत साबित हो जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई डू नीड डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया। हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए ऐसी कंट्री में जैसे इंडिया, जहां पर विविधता है। डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को इकट्ठा कर देती है। What demerits in democratic system according to you? आपके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो डीमेरिट्स है वो क्या है? तो आपके सामने आपका ये आंसर है, ये आंसर नंबर 2 है आपका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, राइट योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम के सपोर्ट में आप अपना व्यू दीजिए। गवर्नमेंट सिस्टम इज रन बाय द पीपल, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा होता है जो कि पीपल के द्वारा ही चलाया जाता है, जहाँ पे सबको समान अधिकार मिलते हैं। इफ द रूलिंग पार्टी डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली देन द पीपल डज नॉट वोट फॉर देम नेक्स्ट टाइम। अगर वो ढंग से काम नहीं करती है रूलिंग पावर में जो पार्टी है, तो पीपल अगली बार उसे वोट नहीं देंगे। दस द प्रेशर ऑफ द ऑन द रूलिंग पार्टी टू वर्क प्रॉपरली रिमेन्स। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सत्ता पार्टी है ना, सत्ता पक्ष जो ऑलरेडी चुन के गया हुआ है, उसके ऊपर दबाव होता है कि उसे प्रॉपरली काम करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट जो है पीपल के प्रति जवाबदेह होती है। सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें। एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई ऐसा क्या खासियत है इसमें कि जो अन्य गवर्नमेंट से भी अच्छा है ये। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। भाई अपने प्रतिनिधि वो स्वयं चुनते हैं। कहीं राजतंत्र में क्या होता है कि जाके जनता कहेगी भाई मेरे को ये राजा नहीं चाहिए, ये राजा चाहिए, होता है क्या? नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में होता है वो अपने शासक को खुद चुनते हैं, शासक नहीं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक। हालांकि शासन का ही हिस्सा होते हैं वो। इन अ डेमोक्रेसी और सिटीजन्स हैव इक्वल वैल्यू ऑफ वोट। भाई एक वोट की एक ही वैल्यू है, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अमीर गरीब किसी की भी वैल्यू, सबका वोट एक ही बराबर है। इन अ डेमोक्रेसी द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन इज टेक केयर ऑफ। जो डिग्निटी होती है ना, गरिमा, मनुष्य की गरिमा, उसका ख्याल रखा जाता है कि मनुष्य यानी जो हमारा नागरिक है उसे समानता का बिहेव किया जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसको स्वतंत्रता मिले, उसे जीने लायक अच्छा माहौल मिले। डिस्पाइट द डिफरेंसेस देयर इज सिमिलरिटी। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है ना, इतने सारी विविधता होने के बावजूद भी हमें समानता ले आती है। तो आज हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।